अभ्यास 302 100 शब्द प्रति मिनट। यस, यह राहतकारी है कि अमेरिकी प्रशासन भारत समेत अन्य देशों की इस मांग के साथ खड़ा हुआ कि कोविड महामारी रोधी टीकों से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकार यानी पेटेंट संबंधी कानूनों में छूट दी जाए। विराम। अमेरिका के बाद यूरोपीय समुदाय ने भी इस मांग का समर्थन कर दिया है। विराम। उम्मीद की जाती है कि अभी तक आनाकानी कर रहे अन्य देश भी यह समझेंगे कि आज की ज़रूरत अधिकाधिक टीकों के जल्द उत्पादन की राह आसान कर दुनिया को महामारी से मुक्त कराना है। विराम। बेहतर हो कि विश्व व्यापार संगठन उन औपचारिकताओं को जल्द पूरा करे जिनसे बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी समझौते में रियायत हासिल की जा सके, क्योंकि समय तेज़ी से भाग रहा है और टीकाकरण अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा है। विराम। इसका कारण टीकों की मांग के मुकाबले आपूर्ति में कमी है। विराम। यह संभव है कि टीका बनाने वाली कंपनियों को बौद्धिक संपदा संबंधी कानूनों में छूट की पहल रास न आए, लेकिन ऐसी कोई राह निकाली जा सकती है जिससे उन्हें नुकसान भी न उठाना पड़े और मानवता के हित में कदम भी उठाए जा सकें। विराम। यह सही है कि टीकों का निर्माण गहन शोध एवं परीक्षण के बाद ही हो पाता है और इसमें अच्छा खासा पैसा लगता है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि कोविड महामारी के प्रकोप ने दुनिया के समक्ष आपात स्थिति खड़ी कर दी है। विराम। आपात स्थितियां लीक से हटकर फैसलों की मांग करती हैं। विराम। चूँकि आज ऐसा ही वक्त है, इसलिए टीका बनाने वाली कंपनियों को इस पर नहीं उड़ना चाहिए कि उनके बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार सुरक्षित रहें। विराम। हालांकि उन्हें कुछ आर्थिक लाभ भी मिलना चाहिए ताकि शोध अनुसंधान की उनकी क्षमता प्रभावित न हो। विराम। जब विश्व में त्राहिमाम की स्थिति है, तब मुनाफे की इतनी बड़ी चिंता नहीं की जानी चाहिए कि वह मुनाफाखोरी जैसा नज़र आए। विराम। बौद्धिक संपदा संबंधी मौजूदा कानूनों के कारण टीकों के उत्पादन में केवल देरी ही नहीं होगी, बल्कि वे महंगे भी होंगे। विराम। यदि कोरोना संक्रमण से उपजा भीषण संकट जल्द दूर नहीं हुआ तो विश्व गहन मंदी के ऐसे दौर में जा सकता है कि उससे उबरना मुश्किल हो जाए। विराम। यदि ऐसी स्थिति बनी तो इससे टीके बनाने वाली कंपनियों के हित भी प्रभावित होंगे। विराम। इन कंपनियों के साथ सभी का हित इसी में है कि महामारी से जल्द छुटकारा मिले। विराम। महामारी से मिलकर लड़ने का यही मतलब होना चाहिए कि हर कोई अपनी सामर्थ्य भर योगदान दे। विराम। इनमें फार्मा
कंपनियां भी आती हैं विराम। उन्हें अपने बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकारों के साथ वे उदाहरण भी स्मरण करने चाहिए जिनमें कुछ बीमारियों के टीकों और दवाओं को इस अधिकार से मुक्त कर दिया गया विराम। पंजाब सरकार ने कोरोना का प्रसार रोकने के लिए लगाए गए मिनी लॉकडाउन में राहत देने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन आशंका यह है कि कहीं इससे हालात और ज़्यादा खराब न हो जाएं विराम। पिछले 3 दिनों से कुछ ज़िलों में व्यापारी बाजार बंद करने के आदेश का विरोध कर रहे थे विराम। माना जा रहा है कि दुकानदारों के दबाव के कारण ही सरकार ने सभी दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी है, क्योंकि कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने दुकानदारों की नाराज़गी की बात रखी थी विराम। अब जिम्मेदारी जिलों के डिप्टी कमिश्नर पर है कि वे दुकानें खोलने के लिए किस तरह के नियम तय करते हैं, लेकिन उनके सामने निश्चित रूप से चुनौती बड़ी है विराम। प्रदेश में जब लगातार मौतों का व संक्रमितों का ग्राफ बढ़ रहा है, तब इस तरह के फैसले कई सवाल पैदा करते हैं विराम। बुधवार को प्रदेश में पहली बार कोरोना से 182 मौतें हुई और 8,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए विराम। लुधियाना में तो 5वें दिन 1,000 से ज़्यादा मरीज मिले हैं और सक्रिय केस करीब 11,000 हो गए हैं विराम। इतना ही नहीं, मिनी लॉकडाउन के दौरान लुधियाना और जालंधर सहित कुछ अन्य शहरों से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि किसी तरह की पाबंदी लगी हुई है विराम। राज्य सरकार ने कहा है कि बिना ज़रूरत लोग घरों से बाहर न निकलें, लेकिन बहुत सारे लोग मान नहीं रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी उन्हें रोक नहीं पा रहा है विराम। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहा है विराम। लुधियाना, जालंधर, पठानकोट आदि जिलों से रोज़ाना उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए प्राइवेट बसें जा रही हैं, जिनमें सरकार की ओर से तय किए गए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं विराम। इन बसों में कुल क्षमता से 50% सवारियों को बिठाने की अनुमति है, लेकिन इन बसों में यदि क्षमता 50 की है तो सवारियां 80 से 100 तक बिठाई जा रही हैं विराम। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पुलिस प्रशासन को इन बसों के आवागमन के बारे में जानकारी नहीं हो विराम। प्रदेश सरकार और आला अधिकारियों को ऐसे मामलों में को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि इस तरह की लापरवाही से कोरोना का प्रसार रोकने की जंग जीतना मुश्किल हो जाएगा विराम। जिन भी क्षेत्रों से ये बसें जा रही हैं, वहाँ के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए विराम। यदि कोई पार्टी अपनी गलतियों को जान समझ ले, उन्हें सार्वजनिक तौर स्वीकार भी कर ले, फिर भी उन्हें सुधारने की कोई गंभीर कोशिश न करे, तो उसका क्या हश्र होगा? वही होगा जो CPM यानी माकपा का बंगाल
विधानसभा चुनाव में इस बार हुआ विराम, उसे एक भी सीट नहीं मिली विराम, कांग्रेस भी खाली हाथ रही विराम, कांग्रेस को माकपा के हश्र से सबक लेना चाहिए विराम, माकपा और कांग्रेस के कुछ नेतागण अपनी गलत नीतियों के कारण एक दिन पार्टी को खत्म कर देंगे, क्या यह कभी किसी ने सोचा भी था। अब बंगाल में राजनीति और चुनाव के मुद्दे बदल चुके हैं विराम, देश हित में और देश हित के उन मुद्दों पर मौजूदा पक्ष और विपक्ष के मजबूती से अड़े रहने वाले दो मजबूत राजनीतिक दल अब आमने सामने हैं विराम, बंगाल में तीसरे दल के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं नज़र आती विराम, वर्ष 1977 में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ माकपा बंगाल की सत्ता में आई थी विराम, वह वोट बैंक बांग्लादेशी घुसपैठियों से भी बड़ा था विराम।